नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। ये सीए एनआरसी के चक्कर में दिल्ली में 50 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है और यहां के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल के कलेजे में अभी तक ठंडक नहीं पड़ी है। अजीब स्थिति है। एनपीआर के ऊपर स्पेशल सत्र बुलाया जाता है, झूठ की छड़ी लगा दी जाती है, एक के बढ़कर एक झूठ। पढ़े लिखे आदमी से इस तरह का बर्ताव, पता नहीं, ये माइंड बॉगलिंग है कि किस हद तक आप नीचे गिर जाएंगे, किस गर्त में आप चले जाएंगे, ये बताने के लिए कि अपनी वोट पॉलिटिक्स के लिए सब कुछ, सारे कुकर्म करने के लिए आप तैयार हैं। भाषण 20 मिनट का था, झूठ इतनी ज्यादा है कि उस 20 मिनट के झूठ के ऊपर अगर वीडियो बनाया जाए तो कम से कम 20 घंटे का वीडियो बनाना पड़ जाए। लेकिन अजीब स्थिति है। लोगों को भरमाने के लिए, लोगों को गलत बात बताने के लिए क्या जरूरत थी आपको ये स्पेशल सेशन बुलाने की? क्या दिल्ली के असेंबली की ये हैसियत है, क्या ये अधिकार है कि वो एनपीआर को दिल्ली में रोक सके? नहीं रोक सकती, क्योंकि दिल्ली एक ऐसा असेंबली है जिसके पास वो ताकत ही नहीं है कि जो कोई कानून या कोई आदेश जो केंद्र से पास हो रहा है उसको वो चैलेंज कर सके। आपने तो तमाशा कर दिया। केजरीवाल और मनीष सिसोदिया अपने अपने यूट्यूब पे वीडियो डालने के लिए आप स्पेशल सेशन बुलाते हो और देश को आप झूठ गुमराह करते हो। पहले सुनिए, ये पहला झूठ इनका, किस इमेजिनेशन में रहते हैं। ये सारे लोगों को असम में बता रहे हैं कि जो 19 लाख लोग जो वहां पे एनआरसी में नहीं आए हैं, अभी एनआरसी का कोई जिक्र नहीं है। सरकार ने कह दिया एनआरसी अभी आने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी ये एनआरसी का डर दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि सारे 19 लाख लोगों को वहां डाल दिया गया है डिटेंशन कैंप में। जरा सुनिए इसको। लोगों के अंदर चिंता इसलिए है कि इस पिछले 5 साल के दौरान लोगों ने आसाम के अंदर डिटेंशन सेंटर में क्या हुआ। आसाम में एनआरसी हुआ, आसाम में एनआरसी होने के बाद 19 लाख लोगों को सिटीजन नहीं है ये घोषित कर दिया गया और उनको डिटेंशन सेंटर में भेज दिया गया, उनको जेल में भेज दिया गया। और उन जेल में उन लोगों का क्या हाल हुआ ये सारे देश ने देखा। इसलिए अब देश के अंदर इस बात को लेकर चिंता है कि कहीं मेरा नाम भी तो एनआरसी में से गायब नहीं हो जाएगा, कहीं मैं भी तो डिटेंशन सेंटर में नहीं चला जाऊंगा। तो ये इन्होंने 3-4 बातें कही। ये 30-40 सेकेंड में 3-4 झूठ बड़े सफाई से इन्होंने कह दी। पहली बात ये कि जो असम में जो डिटेंशन सेंटर है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाया गया है, किसी सरकार ने नहीं किया है। और ये जो वहां पे एनआरसी लगा है वो कांग्रेस पार्टी जब पावर में थी तब उसकी वजह से लगा है। उसका रिश्ता जो है वो असम अकॉर्ड के साथ का है जो राजीव गांधी ने किया था। और मैं आपको बता दूं कि टोटल नंबर जो लोग इस डिटेंशन सेंटर में हैं उसकी संख्या है 803। और ये क्या बोल रहे हैं? मतलब असेंबली के अंदर में झूठ बोलने की छूट है क्या? आपने कह दिया कि 19 लाख लोग जो एनआरसी में नहीं आए उन सबको डिटेंशन सेंटर में डाल दिया गया, वो जेल है। पहली बात ये कि इस मैंने इतना बड़ा जो पैथोलॉजिकल लायर से ये पूछना चाहिए कि जेल और डिटेंशन सेंटर में डिफरेंस है कि नहीं। क्या इतना ही बड़े मैंने आप दिमाग से पैदल हो कि जो आपको पता नहीं है कि डिटेंशन सेंटर जो हिंदुस्तान के अंदर में है उसका लीगल स्टेटस क्या है, वो जेल और इसमें क्या फर्क है? आप बता रहे हो कि वो जेल में चले गए। डिटेंशन सेंटर हिंदुस्तान में हर राज्य में है, दिल्ली में भी है। वो डिटेंशन सेंटर इसलिए बनाया जाता है क्योंकि जब भी कोई भी शख्स जो दूसरे देश का है वो बिना वैलिड वीजा, बिना वैलिड डॉक्यूमेंट के अगर हिंदुस्तान के अंदर है और वो अगर पकड़ा जाता है तो वो देश के लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट माना जाता है। उसका जो लोकस स्टैंडर्ड जो है हिंदुस्तान के अंदर वो अलग हो जाता है। इसलिए जब तक पूरी कार्रवाई नहीं होती है, उसको वापस उसके देश नहीं भेजा जाता है, तब तक वो टेम्पररी फेज है जब उसको एक जगह पर रखा जाता है जिसका नाम डिटेंशन सेंटर है। लेकिन ये डिटेंशन सेंटर बता करके शाहीन बाग के लोगों को पागल बना कर रखा हुआ है।
ये लगता है कि कोई हिटलर का कोई कंसंट्रेशन कैंप है, लेकिन ये झूठ है। और यही जो केजरीवाल की जो आदत है, जो हर बात पे झूठ बोलने की। देखिए, आपने 30 सेकंड में एक तो जेल बता दिया, डिटेंशन सेंटर के बारे में गलत जानकारी दी। 19 लाख लोग जो लिस्ट में नहीं आए हैं, वहां पे हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तालुक में, हर ब्लॉक में उन लोगों को मौका दिया जा रहा है कि वो अपने आप को वो साबित करें, जो कागज जो वो जमा किए हैं उसको वैलिडेट करें। जो कागज नहीं दिखा पाए उनको कागज दिखाने का मौका दिया जा रहा है। वहां पे अभी प्रोसेस चल रहा है, और ये दिल्ली का मुख्यमंत्री पागल बना रहा है लोगों को कि वो डिटेंशन सेंटर में भेज दिया गया है। अब अगला बाइट सुनिए वो क्या कह रहे हैं। तो जो हिंदू इस गलत फहमी में हैं कि उन लोगों को इसके अंदर सिटीजन, अगर उनके पास कागज नहीं हुए तो उनको नागरिक मिल जाएगी, उनको जिन हिंदुओं के पास कागज नहीं है, अगर वो एफिडेविट पे ये लिख के देंगे कि मैं पाकिस्तानी हूं, तभी नागरिकता मिलेगी। जो ये नहीं लिख के देंगे, मैं एफिडेविट नहीं देंगे कि मैं पाकिस्तानी नहीं हूं, उनको नागरिकता नहीं मिलने वाली। अब आपने सुना, ये केजरीवाल के दिमाग की उपज है कि ये, तो पहली बात मैं बता दूं कि ये स्पेशल सेशन बुलाया किस लिए। ये इसलिए बुलाया कि एनपीआर जो 1 अप्रैल से लागू होना है उसको विरोध करने के लिए। ये बात क्या कर रहा है, ये बात थ्रू आउट ये बात कर रहा है एनआरसी का। एनआरसी अभी तो कहीं नामो निशान नहीं है, उसकी ड्राफ्ट भी नहीं है, लेकिन ये कानून पढ़ा रहा है लोगों को कि भाई एनआरसी आ जाएगा। तो ये एक नया सूरमा पैदा हुआ है जो ये बताने के लिए कि देश में सिर्फ मुसलमानों को दिक्कत नहीं है, हिंदुस्तान के में रहने वाले सारे हिंदुओं को जिसके पास कागज नहीं है उसको ये बताना पड़ेगा कि वो पाकिस्तानी है, तब जाकर के एफिडेविट देना पड़ेगा कि वो पाकिस्तानी है, तब जाकर उसको नागरिकता मिल जाएगी। क्या मूर्खता है। और वैसे ही मूर्खों की जमात इस असेंबली के अंदर में बैठे हुए सारे लोग हैं, ताली बजा रहे हैं। ये कौन सा कानून ये पढ़ के आया है और किस बारे में बात कर रहा है। ये सारे लोग, ये पार्टी विद द डिफरेंस, ये आए थे रेवोल्यूशन लाने के लिए, ये क्रांति करा, ये स्वराज लेने के लिए आए थे। सड़क छाप किस्म की दलील। क्या आप हिंदुओं से जब तक पाकिस्तानी नहीं कहेंगे तब तक, आप देखिए अगला ये थ्योरी इस जगह पे वो चले जाते हैं कि जहां कुतर्क भी जो है वो शर्मा जाए। अगला वीडियो सुनिए। हिंदुस्तान के हिंदुओं को यह कहा जा रहा है जिसके पास कागज नहीं होगा, और अधिकतर के पास कागज नहीं होगा, 90% से ज्यादा लोगों के पास कागज नहीं होगा, उनको कहा जाएगा कि तुम बोलो कि तुम पाकिस्तानी हो। हमारे देश के हिंदुओं को जबरदस्ती कहलवाया जाएगा तो बोलो तुम पाकिस्तानी हो। क्यों बोले पाकिस्तानी? हम नहीं बोल सकते, हम देशभक्त हैं, मर जाएंगे कट जाएंगे, हम नहीं बोल सकते हम पाकिस्तानी हैं। ये कैसा कानून है, ये कैसी सरकार है, ये कैसी आजाद भारत। जिन लोगों ने आजादी के लिए लड़ाई की थी उन्होंने सपने में नहीं सोचा था 70 साल के बाद एक ऐसा टाइम आएगा जब देश की सरकार कहेगी, जबरदस्ती कहेगी, बोलो तुम पाकिस्तानी हो, नहीं तो तुमको डिटेंशन सेंटर में भेजेंगे। जो बोल देगा मैं पाकिस्तानी हूं उसको नागरिकता दे दी जाएगी। जो कहेगा ना मैं हिंदुस्तानी हूं लेकिन मेरे पास कागज नहीं है, उसको डिटेंशन सेंटर में भेज देंगे। तो देख रहे हैं आप, झूठ की कोई लिमिट है इस आदमी के सामने। पहली बात इसने क्या कही, कागज मांगा जाएगा। कागज नहीं मांगा जा रहा है किसी से। अभी एनपीआर की प्रक्रिया शुरू हो रही है, किसी से कागज नहीं मांगा जा रहा है, लेकिन ये बवाल मचा रहा है कि जो है वो कागज मांगा जाएगा और कागज नहीं दिखा पाओगे तो तुमको डिटेंशन सेंटर में डाल दिया जाएगा। और ये भड़का रहा है लोगों को, ये बता रहा है, ये अब हिंदुओं को भड़का रहा है। ये कह रहा है कि 90% आदमी के पास कागज नहीं है। 90% आदमी के पास कागज नहीं है। किसने कह दिया 90% आदमी के पास कागज नहीं है? असम तो एक पिछड़ा जगह है, बहुत पिछड़ा राज्य है। वहां की तस्वीरें और वहां जो छाती पीट रहे हैं कि असम में ये हो गया वो हो गया। 3 करोड़ के आसपास वहां पॉपुलेशन, उन लोगों ने कागज दिखाया, एनआरसी के लिस्ट में है। जो पहली बार जो लिस्ट निकली थी उसमें 60 लाख लोग थे जिनके कागज में कुछ प्रॉब्लम था, उनको मौका दिया गया। संख्या घट के 40 लाख हुई। 40 लाख के बाद जब संख्या घट के 40 लाख हुई तो फिर से अधिकारी ने कहा कि भाई वहां जो अभी भी प्रूव कर सकते हैं तो वो सेकंड लिस्ट निकलेगी। अभी जो लिस्ट निकला उसमें 19 लाख के आसपास है।
और वहां मौका दिया जा रहा है कि आप अपने आप को बताएं, और जो नहीं साबित कर पाएंगे इसका मतलब वो बांग्लादेशी हैं। तुम क्या चाहते हो कि देश में बांग्लादेशी को यहां पे मेहमान बना करके रखा जाए ताकि तुम लोगों को वोट मिलता रहे? तमाशा बना करके रख दिया आप लोगों ने। आप ये देखिए ये क्या करें, 90% के पास नहीं है दिल्ली में, 90% के पास कोई कागजात नहीं है ना, उसके पास आधार, उसको ये साबित करने के लिए कि वो हिंदुस्तान का नागरिक, उसके पास कोई। और ये देखिए मूर्खता, ये आदमी मुख्यमंत्री है, ये पढ़ा लिखा आदमी है, खुद को कहता है IRS, खुद तो झूठ बोल ही रहा है, पूरे कैबिनेट से इसने अपने आप को झूठ बुलवा दिया। आप सुनिए अगला बाइट, ये आप माथा पीट लीजिएगा कि ये किस तरह के लोग राजनीति में ये बौने लोग आ गए हैं। मेरे पास भी नहीं है, मेरे पास भी नहीं है, दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास भी जन्म प्रमाण पत्र नहीं है साबित करने के लिए। मैंने आज सवेरे अपनी बीवी से पूछा, मेरी बीवी के पास भी नहीं है, मेरे मां बाप के पास भी नहीं है। हमारे घर में 6 आदमी हैं, मैं, मेरी धर्मपत्नी, मेरे माता पिता और मेरे दोनों बच्चे। बच्चों के हैं, बच्चे दिल्ली में पैदा हुए थे, अस्पताल में पैदा हुए थे, म्युनिसिपैलिटी का सर्टिफिकेट है उनका। बाकी चारों के पास नहीं है हमारे पास वो सर्टिफिकेट जो ये मांग रहे हैं। तो क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री के पूरे परिवार को डिटेंशन सेंटर में भेज दिया जाएगा? मनीष जी के पास नहीं है, अभी इन्होंने बताया। सत्येंद्र जैन के पास है, इनके पास भी नहीं है। गोपाल जी आपके पास है, गौतम जी आपके पास है, इमरान खान है, कैलाश जी, पूरी कैबिनेट के पास नहीं है। पूरी कैबिनेट, क्या पूरी दिल्ली की कैबिनेट डिटेंशन सेंटर में जाएगी? अब आपने देखा ये किस तरह से तमाशा क्रिएट कर रहे हैं कि ये बता रहे हैं दिल्ली की जनता को, ये शाहीन बाग में बैठे लोग, ये जो दंगई, जो जाफराबाद में ये ताहिर हुसैन जैसे लोगों को ये भड़का रहे हैं, ये बता रहे हैं कि ये कानून ऐसा है कि जिसमें सारे के सारे ये दिल्ली का जो कैबिनेट है वो डिटेंशन सेंटर में जाएगा। आम आदमी क्या सोचेगा कि ये ऐसा कैसा कानून आ रहा है? मोदी अमित शाह ला रहे हैं, केजरीवाल खुद चला जाएगा डिटेंशन सेंटर के अंदर में क्योंकि इसके पास कागज नहीं है। ये ऐसा झूठ, और इस तरह से लोगों को आप भड़काएंगे। और ऐसे में ही ये इसी झूठ का नतीजा है कि जब लोगों को लगेगा कि भाई हमको जब चीफ मिनिस्टर तो डिटेंशन सेंटर में जा रहा है तो उनकी क्या हैसियत है, तो कल को इसको रिवॉल्वर थमा देगा तो कहीं पे जाकर के गोली मार देगा किसी को, किसी केंद्रीय नेता के ऊपर बम चला देगा। वो ये भड़काने का काम यही है। कहां है? कोई सुप्रीम कोर्ट है इस देश के अंदर में या कोई सरकार है? आप असेंबली इसलिए बनाते हो कि लोगों को आप भड़काएं, गोली चलाने के लिए और हिंसा भड़काने के लिए आप इस तरह के भाषण दें, जहर उगले। ये कोई तरीका है? आप इस तरह से लोगों को कहेंगे भाई पूरा कैबिनेट ही चला जा रहा है, ये IAS बन गए बिना कागज जमा किए हुए, और इनकी धर्मपत्नी जिनके पास कागज नहीं वो भी IRS बन गई बिना किसी कागज के। ये लोग चुनाव लड़ लेते हैं बिना किसी एफिडेविट के, बिना किसी कागज के। ये हिंदुस्तान के नागरिक नहीं है लेकिन मुख्यमंत्री बन गए हैं। ये यही कह रहा है, दलील दे रहा है ना। तमाशा इन लोगों ने बना दिया है। और इससे भी खतरनाक ये वीडियो मैं इसलिए बनाया हूं और इसलिए नाराजगी है कि ये किस तरह से लोगों को भड़का रहा है। ये अब जरा देखिए। अगर आप अपने कागज दिखा दोगे तो चाहे आप हिंदू हो, चाहे आप मुसलमान हो, चाहे आप किसी भी धर्म के हो, आप नागरिक हो गए। और अगर आप कागज नहीं दिखा पाओगे तो अगर आप मुसलमान हो तो आप सीधे डिटेंशन सेंटर में जाओगे, और अगर आप हिंदू हो तो आपसे पूछा जाएगा पाकिस्तान से आए हो। अगर आप कहोगे हां पाकिस्तान से आया हूं तो आपके सारे कागज बना देंगे, आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, आपको नागरिकता दे दी जाएगी। अगर आप कहोगे नहीं मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ हिंदू हूं तो कहेंगे आपके कागज नहीं बनाएंगे, आपको डिटेंशन सेंटर में भेज दिया जाएगा। बताओ भारत के हिंदुओं ने क्या कसूर कर दिया जी? भारत में पैदा हुए हिंदू। अब आपने देखा इसने क्या कहा? ये दिल्ली का मुख्यमंत्री है, ये कह रहा है कि जो NPR जब शुरू होगा तो आपसे कागज मांगा जाएगा।
कोई कागज नहीं मांगा जा रहा है। गृह मंत्री से लेकर के सारा वेबसाइट पर जाइए, ये कैसे लोगों को मूर्ख बनाता है, किस तरह से लोगों को झांसा देता है, ये इसका सबसे क्लासिकल एग्जाम्पल है। एनपीआर की प्रक्रिया 1 अप्रैल को शुरू होने वाली है और जब कागज नहीं मांगा जाए तो इसे क्या सजा मिलनी चाहिए, यह कोई तय करेगा? यह लोगों को कह रहा है कि अगर आप मुसलमान हो और कागज नहीं है तो सीधे उठा करके आपको डिटेंशन कैंप में डाल दिया जाएगा। तो डिटेंशन कैंप जाने से बेहतर तो बम ना चला दे देश के अंदर में। वो दंगा नहीं करेगा, वो पुलिस वाले के ऊपर गोली नहीं चलाएगा तो क्या करेगा? यही आप बता रहे हो। और अगर आप हिंदू हो, देखिए कैसा जहरीला आदमी है ये। अगर आप हिंदू हो तो आपको कहा जाएगा कि आप प्रूव करो कि आप पाकिस्तान से आए हो, और अगर आप ये एफिडेविट देने से मना कर दोगे कि आप पाकिस्तानी नहीं, आप यहीं के हो और कागज नहीं है, तब भी आपको डिटेंशन कैंप में डाल दिया जाएगा। ये आदमी चाहता क्या है? ये और दंगा कराना चाहता है इस देश के अंदर में, ये एनार्की लगाना चाहता है, ये संविधान, कोर्ट, संसद, कानून सबको खत्म करवाना चाहता है। क्या इसकी मंशा है? ये जिस तरह की राजनीति हो रही है झूठ और अफवाह के ऊपर, पहली बात तो यह है कि सरकार भी बहुत ही मिक्स्ड सिग्नल दे रही है। सरकार को सीधे सीधे यह कहना चाहिए कोई देश है, कोई धर्मशाला नहीं है। अगर कोई बांग्लादेशी यहां पे है, पाकिस्तानी छुपा हुआ है, वो इस देश के अंदर नहीं रह सकता है। उसके बाहर भेजने के लिए जो भी कड़े कदम उठाने पड़ेंगे उसको उठाया जाएगा। और ये जो सेकुलरिज्म की आड़ में ये लोग जो रोहिंग्या को अंदर लाना चाह रहे हैं, बांग्लादेशी मुसलमानों को अंदर लाना चाह रहे हैं, और तो और ये जिंगजियांग में जो ये सारे जो उग्र मुस्लिम्स हैं, तुर्किश खतरनाक खौफनाक लोग जो पाकिस्तान और जहां तक अफगानिस्तान वगैरह में फंसे पड़े हुए हैं, उनको हिंदुस्तान में बसाने की जो ये साजिश चल रही है, इसके ऊपर भी बाकायदा लोगों को बताना चाहिए कि जो शाहीन बाग में जो ताम तमूड़ा जो चल रहा है नानी और दादियों की, इनको बिठा करके किस तरह से आईएसआई, पीएफआई, वहाबी संगठन, आईएसआईएस और अलकायदा के लोग दुनिया भर के टेररिस्टों को हिंदुस्तान में घुसाने की कोशिश में लगे हुए हैं। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन इस बदतमीजी का क्या आंसर होगा कि जब चुना हुआ मुख्यमंत्री दिल्ली का, अरे बाबा चुनाव जीत गए हो, रहम करो, 50 लोग मारे गए हैं और कितने लोगों को मरवाने का मूड है आप लोगों का? इस तरह की झूठी बातें, कोई सच बात हो, कोई कागज मांगा जा रहा हो, कागज ऐसा कागज मांगा जा रहा हो जो कि 90% के पास नहीं हो, तब तो बात समझ में भी आती है। जो चीज कहीं है नहीं उसको लेकर के इतना बवाल जो मचाया जा रहा है, इस पे क्या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सिर्फ जो पोस्टर्स लगते हैं उस पे ही सुमोटो एक्शन होता है इस देश के अंदर में? ये जहर फेंकने वाले, जहर उगलने वाले, दंगा कराने वाले नेताओं के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा? और मैं आपको बता दूं, ये इतना शातिर है, ये पैथोलॉजिकल लायर इतना शातिर है कि ये जानबूझ के ये इस तरह की बातों के लिए स्पेशल सेशन बुलाता है कि ताकि वो इम्यूनिटी मिल जाती है कि आप कोई भी बकवास कर सकते हैं किसी असेंबली के अंदर, उसके ऊपर कोई पीआईएल नहीं हो सकता, उसके ऊपर कोई केस नहीं हो सकता। और इसलिए ये हर बार चुन चुन के इस तरह के मुद्दे को उठाता है और देश को, समाज को बांटने के लिए ये हर प्रकार का सारे तिक्रम ये लगा देता है। आपको इस वीडियो के ऊपर कमेंट करना चाहिए, इस वीडियो को फैलाइए, क्योंकि इस तरह के नेता इस देश के लिए खतरा है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।